वेलकम बैक दोस्तों। आइए आज हम सीखते हैं आधार प्रमाणीकरण का परिचय। ई लर्निंग का पहला लेसन। नमस्कार। आधार प्रमाणीकरण का परिचय पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रमेश है और मैं इस कोर्स में आपका मार्गदर्शन करूंगा। इस मॉड्यूल में आप आधार प्रमाणीकरण की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। आपको आधार प्रमाणीकरण के विभिन्न साधनों और आधार प्रमाणीकरण की विभिन्न विधियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आइए हम एक घटना का उदाहरण लेकर इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। चंदन दास रामपुर गांव का एक छोटा किसान है। वह प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कृषि सहायता लेने के लिए पात्र है, इसलिए वह अपने गांव के पंचायत ऑफिस आता है। लेकिन डिस्बर्सिंग भुगतान वितरण अधिकारी कहता है कि उसके पैसे का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। चंदन अंशभृत है कि उसने न तो स्वयं पैसे लिए हैं और न ही उसने किसी को पैसे लेने के लिए भेजा है। वह निराश होकर घर लौटता है। एक महीने बाद चंदन दोबारा अपने पैसे लेने पंचायत कार्यालय पहुंचता है। आइए देखते हैं कि इस महीने उसे अपना पैसा मिलेगा या नहीं। डिसबर्सिंग अधिकारी उससे अपनी आधार संख्या बताने के लिए कहता है और उसकी सहमति लेता है। फिर वह उससे अपनी एक उंगली पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखने के लिए कहता है। वह आधार संख्या धारक की पहचान की पुष्टि करने के लिए ऐसा करता है। एक बार आधार प्रमाणीकरण सफल होने पर वह चंदन को उसके पैसे दे देता है। इस आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के कारण चंदन अब हर महीने अपना पैसा प्राप्त कर सकता है और इस तरह वह खुशी इंसान की तरह घर लौटता है। निष्कर्ष में आइए कुछ महीने पहले चंदन की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। कई बार वह खाली जेब और उदासी के साथ घर लौटता था। वह सामाजिक योजना के लाभों का फायदा उठाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि वह यह साबित नहीं कर पाया था कि वह वो इंसान नहीं है जिसने उसके पैसे लिए थे। लेकिन अब वह एक खुशहाल व्यक्ति है, क्योंकि वह हर महीने अपना पैसा प्राप्त कर रहा है और वह योजना का लाभ उठाने में समर्थ है। यह सब कुछ एक जांच प्रक्रिया के कारण संभव हुआ, जिसे आधार प्रमाणीकरण कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस मॉड्यूल में अध्ययन करेंगे। इस मॉड्यूल के पूरा करने पर आप आधार प्रमाणीकरण को परिभाषित कर सकेंगे। आप आधार प्रमाणीकरण के विभिन्न प्रकारों की पहचान करने के साथ साथ आधार प्रमाणीकरण की विभिन्न विधियों की व्याख्या भी कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हम आधार प्रमाणीकरण की परिभाषा को जानते हैं। हम आधार प्रमाणीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के जनसांख्यिकीय विवरण अथवा बायोमेट्रिक विवरण के साथ एक आधार संख्या को उसके सत्यापन हेतु CIDR यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी में जमा किया जाता है। यह रिपोजिटरी अपने पास उपलब्ध विवरण के आधार पर सत्यापन अथवा कमी की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में, यह निवासी की आधार संख्या के साथ उसके जनसांख्यिकीय विवरण अथवा बायोमेट्रिक विवरण या OTP के सही होने की पुष्टि करने की प्रक्रिया है। विवरण को CIDR में जमा किया जाता है। इसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सत्यता के सापेक्ष विवरण की पुष्टि की जाती है। कृपया ध्यान दें कि प्रार्थी संस्था द्वारा कोई आधार प्रमाणीकरण करने से पहले निवासी की अनुमति या सहमति लिया जाना अनिवार्य है। प्रार्थी संस्थाएं दस्तावेजी अथवा यथेष्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवासी की सहमति ले सकते हैं।
प्रार्थी संस्थाओं को आधार अधिनियम और उसके विनियमों के तहत ली गई सहमति के रजिस्टर और रिकॉर्ड को अवश्य बनाकर रखना होगा। अब हम विभिन्न प्रकार की प्रमाणीकरण सेवाओं पर नजर डालते हैं। आधार प्रमाणीकरण सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, हां या नहीं प्रमाणीकरण सेवा और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण। प्रत्येक प्रकार के बारे में जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक कीजिए। हां अथवा नहीं प्रमाणीकरण जनसांख्यिकीय विवरण, बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी विधियों का इस्तेमाल करके किया जाता है। जवाब के रूप में केवल हां या नहीं ही प्राप्त होता है। ई-केवाईसी प्रमाणीकरण ओटीपी और अथवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का इस्तेमाल करके किया जाता है। जवाब के रूप में व्यक्तिगत पहचान जानकारी या पीआईआई लौटाई जाएगी। आइए हां या नहीं प्रमाणीकरण सेवा और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के बारे में अधिक जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हां या नहीं प्रमाणीकरण सेवा के इस प्रकार में निवासी के आधार अथवा वर्चुअल आईडी या वीआईडी के साथ बायोमेट्रिक जनसांख्यिकीय अथवा ओटीपी को डेटाबेस में भेजा जाता है। यहां एक ही एक से मिलान विधि अपनाई जाती है, जिसमें निवासी के आधार विवरण को डेटाबेस में दर्ज विवरणों के साथ मिलान किया जाता है। यदि मेल पाया जाता है तब परिणाम हां यस के रूप में प्रदर्शित होता है। यदि मेल नहीं पाया जाता है तब परिणाम नहीं नो के रूप में प्रदर्शित होता है। केवल यूआईडीएआई द्वारा भेजे गए हां या नहीं जवाब को साझा किया जाता है। इसके अलावा निवासी की किसी भी दूसरी जानकारी को साझा नहीं किया जाता है। तो इस हां या नहीं प्रमाणीकरण सेवा का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। एक प्रार्थी संस्था या एयूए प्राधिकरण द्वारा दी गई इस प्रमाणीकरण सेवा का इस्तेमाल अपने स्वयं के उपयोग अथवा किसी दूसरी संस्थाओं के उपयोग हेतु किसी आधार संख्या धारक की पहचान सत्यापित करने के लिए कर सकती है। प्रार्थी संस्था अन्य दूसरी एजेंसी अथवा संस्था जैसे उप एयूए को यह प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे सकती है। यह ऐसी हर संस्था के लिए एक अलग लाइसेंस नंबर उत्पन्न और साझा करके किया जाता है। चार विभिन्न विधियों जिनसे प्रमाणीकरण किया जा सकता है वे बायोमेट्रिक्स, जनसांख्यिकीय, ओटीपी और बहुकारक प्रमाणीकरण है। इन विधियों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक चित्र पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक विधि में आधार संख्या और बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाता है, फिर इन्हें सीआईडीआर में संग्रहित बायोमेट्रिक विवरण के साथ मिलाया जाता है। आधार प्रमाणीकरण की इस विधि का इस्तेमाल राशन के वितरण, मनरेगा भुगतान वितरण और अन्य सेवाओं में किया जाता है। जनसांख्यिकीय विधि में आधार संख्या और जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज किए जाते हैं। इन्हें सीआईडीआर में संग्रहित जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ मिलाया जाता है। आधार प्रमाणीकरण के इस साधन का उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग और नियामकी क्षेत्रों में आधार सीडिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल वयस्क उत्पादों जैसे शराब के वितरण हेतु आयु सत्यापन हेतु भी किया जाता है। जनसांख्यिकीय आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल पृष्ठभूमि जांच प्रक्रियाओं को लागू करने में भी किया जाता है। ओटीपी विधि में आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीमित समय वैधता के साथ एक ओटीपी भेजा जाता है। प्रमाणीकरण के दौरान दर्ज किए गए ओटीपी और आधार संख्या का मिलान किया जाता है। इस विधि का साधारण तौर पर उपयोग आयकर विभाग द्वारा
ई सिग्नेचर और ई वेरिफिकेशन आदि के लिए किया जाता है। बहुकारक प्रमाणीकरण विधि में प्रमाणीकरण के लिए 2 या अधिक विधियों के संयोजन का इस्तेमाल होता है। प्रमाणीकरण के सभी रूपों में आधार संख्या अथवा सत्यापन आईडी दर्ज किया जाना जरूरी होता है। यह इस क्रिया को 1:1 मेल तक घटाने में सहायता करता है। ध्यान दें, प्रार्थी संस्था किन्हीं भी उद्देश्यों से आधार संख्या धारक के मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को संग्रहित नहीं करेगी। हमारे समाप्त करने से पहले आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। यहां आधार प्रमाणीकरण सेवाओं अथवा साधनों का ब्यौरा दिया गया है। आपका कार्य विवरण कॉलम में संख्या को सेवा अथवा विधि का मिलान करने के लिए प्लेस होल्डर में छोड़ें। आइए इस मॉड्यूल के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा है कि आधार प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया जिससे किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी अथवा बायोमेट्रिक जानकारी के साथ उसकी आधार संख्या को केंद्रीय पहचान डेटा कोष CIDR में उसके सत्यापन हेतु जमा किया जाता है। यह कोष अपने पास उपलब्ध विवरण के आधार पर आधार के सही अथवा उसमें खामी होने का सत्यापन करता है। आधार प्रमाणीकरण सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं, जो कि हां या नहीं प्रमाणीकरण और eKYC प्रमाणीकरण है। 4 विभिन्न साधन हैं जिसमें प्रमाणीकरण किया जा सकता है। वे बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकीय, वन टाइम पासवर्ड या OTP बहुकारक प्रमाणीकरण है।